भक्ति का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ पर दुनिया के लोग जिस बारे में चिंता करते हैं, हमेशा जिस बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में बता रहा है कि लोग हमेशा इस विचार में रहते हैं कि खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पहनेंगे, इस बारे में लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं। पर प्रभु यीशु बता रहा है कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें शरीर दिया है, क्या वो तुम्हें खाना नहीं देगा? जिसने तुम्हें जीवन दिया है, क्या वो तुम्हें कपड़ा नहीं देगा? वो परमेश्वर जिसने तुम्हें जिंदगी दी है, जिसने तुम्हें शरीर दिया है, जिसने तुम्हें बनाया है, वह तुमसे प्यार करता है, वह तुम्हारी परवाह करता है, वह तुम्हें खाना भी देगा, वह तुम्हें कपड़ा भी देगा और वह तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वो बता रहा है कि पहले क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सोचने के पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य पाने की कोशिश करो, परमेश्वर की धार्मिकता पाने की कोशिश करो तो ये सब वस्तुएं भी, खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें, ये भी उसी के साथ तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि दुनिया के लोगों को पूछा जाएगा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, यदि आपको भी मैं सवाल करूं कि आपके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, आप में से हर कोई अलग अलग जवाब देगा। कोई कहेगा मुझे डायबिटीज़ है, मेरी सबसे पहली ज़रूरत ये है कि मैं डायबिटीज़ से ठीक हो जाऊं। कोई कहेगा कि मेरी दोनों किडनीज फेल हो चुकी है, मुझे हमेशा डायलिसिस कराना पड़ता है, तो मेरी सबसे पहली ज़रूरत ये है कि मेरी दोनों किडनियाँ अच्छी हो जानी चाहिए। किसी को नौकरी नहीं होगी, वो बताएगा कि मेरी सबसे पहली ज़रूरत यह है कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। कोई कहेगा कि हमारी शादी को 15 साल हो गए, अब तक हमारा कोई बच्चा नहीं, तो बच्चा होना ये हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। हर कोई ऐसे ही जवाब देंगे, बीमारी से चंगाई या व्यसन से छुटकारा या किसी ज़रूरत का पूरा होना। हम ऐसी ही ज़रूरतें चाहते हैं और हम सोचते हैं कि ये पहली चीज़ है। डायबिटीज़ से चंगाई पहली चीज़ है, किडनी ठीक हो जाना पहली चीज़ है, कैंसर ठीक हो जाना पहली बात है। हमारे जीवन में वह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पर प्रभु यीशु बता रहा है, पहले, उसका शब्द है पहले तुम परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर के धर्म की खोज करो तो तुम्हें ये सब वस्तुएं भी मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के हर मनुष्य के लिए, यदि वो इंसान है, जानवर नहीं, पंछी नहीं, यदि वो इंसान है, उसके अंदर आत्मा है, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है? परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता पाना। हमें परमेश्वर के राज्य की ज़रूरत है। हमारी जिंदगी में, हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य आ जाए।
और परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें मुफ्त में मिल गई है, वो हम पहले पाए। परमेश्वर का राज्य हमारी आत्मा में आ जाए और यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें जो मुफ्त में धार्मिकता मिल गई है वो हमें मिल जाए, ये हमारी पहली ज़रूरत है, न कि डायबिटीज से चंगाई पाना या किडनी की बीमारी से चंगाई पाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में लोग बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो भी उनके दिल में जरा भी शांति नहीं होती है। पैसा बहुत है, सोना चांदी बहुत है, खुद का मकान भी है, घर में हर प्रकार की सुविधा भी है, तो भी जीवन में शांति नहीं है। औरत सुनती नहीं, औरत हमेशा झगड़ा करती है, पति शराब पीकर घर पे आता है, बहुत परेशान करता है, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। आप मुझे बताओ, ऐसे घर में जहाँ कोई किसी का सुनता नहीं, कोई किसी से प्यार नहीं करता, ऐसे घर में पैसे का मतलब क्या है? सोना चांदी क्या काम की है? ऐसे घर में बड़ा एलसीडी टीवी क्या काम का है? ऐसे घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं क्या काम की है? मनुष्य को किस चीज की जरूरत है? पैसे की जरूरत नहीं, सोना चांदी की जरूरत नहीं, मनुष्य के दिल में परमेश्वर की शांति होना यह उसकी जरूरत है। शांति चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। शांति चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए। शांति चाहिए, बड़ा बंगला नहीं चाहिए। यदि आपके दिल में परमेश्वर की शांति है तो आप एक साधारण झोपड़ी में भी खुशी से रह सकते हैं, खुशी से। जिसके पास परमेश्वर की शांति नहीं, ऐसा मनुष्य बड़े बंगले में भी खुशी से नहीं रह पाएगा, पर जिसके अंदर परमेश्वर की शांति है वो एक साधारण मकान में या साधारण झोपड़ी में भी शांति से रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहोगे मुझे डायबिटीज है, कब से मैं दवा ले रहा हूँ, मुझे कितना ज़्यादा परहेज भी करना पड़ता है, ये नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, मुझे कितनी परेशानी होती है, मेरे शरीर में कितनी कमज़ोरी रहती है, मुझे डायबिटीज से चंगाई पाना पहली ज़रूरत है। नहीं, आपके जीवन में परमेश्वर का राज जाए और आपको उसकी धार्मिकता प्राप्त हो जाए, ये आपकी पहली ज़रूरत है। क्योंकि आप डायबिटीज से ठीक हो जाएंगे तो भी इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके दिल में परमेश्वर की शांति रहेगी, आपके दिल में परमेश्वर की खुशी रहेगी, और ये मतलब भी नहीं होता कि आप यहाँ डायबिटीज से ठीक हो गए, इसका मतलब आपको धार्मिकता मिल गई और आप मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे। जिसे प्रार्थना सभा में या प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करने के द्वारा अद्भुत रूप से चंगाई मिल गई है, ये सारे लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे ऐसा नहीं है, बल्कि जितनों का दिल का बदलाव हो चुका है और जिन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया है, ऐसे ही लोग मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु बता रहा है, पहले, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का राज्य कैसा है? कोई लोग प्रार्थना में आते हैं, एक चीज पाते हैं, एक अद्भुत काम उनके जीवन में होता है, वो सोचते और ये भी हो जाए, और ये भी हो जाए, और ये भी हो जाए। जब तुम पहली बार प्रार्थना में आते हो तब शुरू में परमेश्वर तुम्हारा विश्वास बढ़ाने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ तो अद्भुत काम जरूर कर लेता है,
तुम्हें किसी बीमारी से तुरंत चंगाई देता है या किसी समस्या से तुरंत छुटकारा देता है, वो इसलिए करता है कि ये अद्भुत काम आप देखने के बाद आपका उसके ऊपर विश्वास बढ़ जाए और अभी आप दुनिया की ओर नहीं, उस महान परमेश्वर की ओर देखना शुरू करें। आपका दिल उसकी ओर लगा रहे और आप उसकी खोज में पड़े रहे। इसीलिए वो आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है। वो आपको दिखाता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं तेरा सृष्टिकर्ता जिंदा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरी परवाह करता हूँ, मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। ये दिखाने के लिए वो शुरू में ही जब आप प्रभु के पास आते हैं तब आपके जीवन में वो अद्भुत काम करता है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि अद्भुत काम देखने के बाद आप दूसरा चमत्कार की राह देखते रहे, तीसरे चमत्कार की राह देखते रहे। कुछ लोग इसलिए गवाही नहीं देते हैं क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं, हमारे जिंदगी में 4-5 समस्याएं थी, प्रार्थना में आने के बाद 2 समस्याएं निकल गई, अभी तक 3 समस्याएं बाकी है, जब ये भी निकल जाएगी तब हम गवाही देंगे। मतलब आपका ध्यान कहाँ पर है? आप समस्याओं की ओर देख रहे हैं। आप प्रभु के पास आए तब आपकी जिंदगी में 5 समस्याएं थी, प्रार्थना में आने के बाद प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह किया और 2 समस्याएं चली गई। अभी आप राह देख रहे हो किस बात की? 3 समस्या के निकल जाने की। पर प्रभु राह देख रहा है किसकी? आपका ध्यान उसके ऊपर लग जाए और आप उसका राज्य और उसका धर्म प्राप्त करें। वो इसीलिए राह देख रहा है, वो इसीलिए राह देख रहा है। जब आप प्रार्थना सभा में आए, यदि पहले ही बार आपके ऊपर अनुग्रह हो गया, आपका डायबिटीज निकल गया, अभी आप परमेश्वर को किस रीति से प्रतिसाद दे रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी आत्मा में क्या चल रहा है? क्या आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा है? क्या आप परमेश्वर का राज्य पाने के लिए और उसकी धार्मिकता पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? या आप सोच रहे हैं अभी बस डायबिटीज ठीक हो गया, अभी तक ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, प्रभु ने ये प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं, वो प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं। आप बहुत सारे बातों के बारे में सोच रहे हैं और परमेश्वर सोच रहा है कि इसका ध्यान मेरे ऊपर कब लग जाएगा और मेरा राज्य और मेरी धार्मिकता पाने के लिए वो कब कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंसान के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर का राज्य पाए, उसकी धार्मिकता पाए। इसका मतलब ये है कि हम दुनिया से हमारी आंखें निकालकर, दुनिया से हमारा ध्यान निकालकर उस महान परमेश्वर की ओर देखना शुरू करें, उस महान परमेश्वर के संपर्क में रहे, उस महान परमेश्वर के करीब जाए, करीब जाए और करीब जाए। क्योंकि पाप की वजह से हम परमेश्वर से जुदा हो गए थे, अलग हो गए थे। अब हम उसके पास आए, उसके करीब जाए और प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो क्रूस पर बलिदान किया था, उस बलिदान पर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करे, पापों की क्षमा प्राप्त करे, गलत रास्ता छोड़कर, पापों का रास्ता छोड़कर परमेश्वर के सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू करे, उसके वचनों को पढ़े, वचनों के अनुसार चलते रहे, हमेशा प्रार्थना करते रहे, यानी परमेश्वर के साथ बातें करते रहे, परमेश्वर के संपर्क में रहे, उसके नजदीक नजदीक और नजदीक जाते रहे, तो क्या हो जाएगा? तो परमेश्वर का राज्य हमारी आत्मा में आ जाएगा। परमेश्वर का राज्य हमारी आत्मा में आ जाएगा। कितने सारे लोग ऐसी गवाही देते हैं कि जब हम प्रार्थना में आए थे तब हमारे दिल में बिल्कुल शांति नहीं थी, पर अभी प्रार्थना से वापस जाते समय दिल में शांति लेकर जा रहे हैं। कहाँ से आई शांति? क्या हमने शांति आपको यहाँ पर बांटी? शांति मिली कहाँ से? उस परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से मिली। स्वर्ग से शांति मिली। पर वो कैसे मिली आप जानते हैं?
जब उस मनुष्य का ध्यान उस महान परमेश्वर की ओर लगा, जब वो परमेश्वर के संपर्क में आ गया, तब परमेश्वर की शांति स्वर्ग से उसके दिल में आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम दुनिया में रहने वाले पापी इंसान हैं। हमारी सोच पापी रहती है। हमेशा हम गलत विचार करते हैं, गलत सोचते रहते हैं। जैसे हम दुनिया के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, मुझे इससे क्या लाभ हो जाएगा, उससे क्या लाभ हो जाएगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हम परमेश्वर के साथ भी बर्ताव करते हैं। लोग परमेश्वर के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। एक गवाही इस प्रार्थना में आई थी बहुत साल पहले। एक औरत प्रार्थना में आई थी जिसकी गर्दन के ऊपर कैंसर की बड़ी बड़ी 2-3 गांठियां हो चुकी थी। उसके पति उसको प्रार्थना में लाए थे और उसकी हालत बहुत खराब थी। उस औरत ने जब वो प्रार्थना में आई अपने पति के साथ, तभी प्रार्थना करते समय उसने प्रभु से ऐसे कहा, प्रभु यदि तू मुझे यहाँ ठीक करेगा तो मैं तेरे इस सेवा कार्य के लिए 10,000 रुपये दान दे दूंगी। इसने प्रभु को वचन दिया, मन में ही वचन दिया। किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने बस घर जाने के बाद अपने पति को बताया कि मैंने प्रभु से ऐसा वादा किया है। वो प्रार्थना में आते रहे। उसकी कैंसर की 3 गांठियाँ खत्म हो गई, वो अच्छी हो गई। डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका जांच हुआ। जांच के बाद पता चला कि इसको कैंसर नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसके बाद ये औरत और उसका पति हमेशा प्रार्थना में आते रहे, पर उन्होंने जो वादा प्रभु से किया था वो पूरा नहीं किया। 10 महीने हो गए और 10 महीने के बाद दोबारा उसी जगह पे गांठी आना शुरू हो गया। जब ये गांठी आ गई तब वो डर गई और उसे एहसास हो गया, मैंने उस वादे को पूरा नहीं किया है। वो और उसका पति दोनों भी 10,000 रुपया लेकर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ और प्रभु ने ठीक भी किया था मेरी औरत को, पर हमने उस वादे को पूरा नहीं किया, तो अभी दोबारा उसको परेशानी होने लगी। अभी दोबारा उसके गर्दन के ऊपर गांठी आ चुकी है, इसीलिए हमें डर लग रहा है, इसीलिए हम ये 10,000 रुपया दान देने के लिए आए हैं। उसके बाद वो प्रार्थना में आते रहे और वो औरत ठीक भी हो गई। पर इस बात में सच्चाई ये है कि उसने जो प्रभु से वादा किया था कि मैं तुझे 10,000 रुपया दान दे दूंगी तेरे सेवा काम के लिए, उस 10,000 के लालच में प्रभु ने उसको ठीक नहीं किया। प्रभु किसी बात की लालच नहीं पकड़ता है। उसने कहा 10,000 रुपये मैं इस सेवा कार्य के लिए दे दूंगी, ये बात हम कोई नहीं जानते थे। उस समय ब्रदर थे, ब्रदर भी इस बात को नहीं जानते थे, किसी को ये बात पता नहीं थी, बस उस औरत को मालूम थी और उसके पति को मालूम थी। उसके बाद क्या हो गया, जब कैंसर की गांठी निकल गई, प्रभु ने क्यों निकाली गांठियां? 10,000 की लालच में नहीं निकाली, बस उसको अपना प्यार दिखाने के लिए, उसको सामर्थ्य दिखाने के लिए प्रभु ने उसे ठीक कर दिया। अच्छी हो गई, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गए। ये दोनों पति पत्नी कोई गरीब नहीं थे, अमीर थे। दोनों अच्छे ऑफिस में काम करते थे, अमीर पति पत्नी थे। और जो वादा दिया था वो याद भी था, पर पूरा नहीं किया, ये सोच कर कि अभी तो कैंसर चला गया, अभी दोबारा कैसे आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंसान कितना भी हालेलुया बोले, कितना भी तालियां बजाए, तो भी टेढ़ा चलना छोड़ता नहीं, टेढ़ा चलना छोड़ता नहीं। इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि यहाँ जो प्रार्थना में लोग आते हैं, सबों के ऊपर भरोसा मत करो। कोई आपको बोलेगा मुझे बहुत ज़रूरत है, जरा 5,000 रुपया दीजिए, 15 दिन के अंदर मैं तुम्हारे पैसे वापस करके दे दूंगा। भरोसा मत करो। ये 15 दिन नहीं, 15 साल के बाद भी आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे नहीं।
और आप ये सोच कर देंगे कि बेचारा भाई कितना अच्छा है, कितने जोर से हालेलुया बोलता है, कितने जोर से तालियां बजाता है, कितना मन दिल लगाकर प्रार्थना करता है। ये नहीं फंसाएगा। बाहर वाले फंसाएंगे, अंदर वाले नहीं फंसाएंगे। ये नहीं फंसाएगा, क्योंकि ये जोर से हालेलुया बोलता है, तालियां बजाता है, गाना गाता है, मन लगाकर प्रार्थना करता है, तो ये फंसाएगा नहीं। ये प्रार्थना में आने वाला भाई है, ये सोचकर आप उसको 5,000 रुपये दे देंगे, 2 सप्ताह के बाद ये भाई आपको प्रार्थना में दिखना बंद हो जाएगा। आप उसको फोन लगाएंगे तो नंबर भी स्विच ऑफ आ जाएगा। मैं आपको मन की बात नहीं बता रही हूँ, जो हो गया है वही बता रही हूँ। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है और बाद में वो हमारे पास शिकायत करने के लिए आते हैं कि ऐसा ऐसा एक भाई प्रार्थना में आता था या ऐसी एक बहन प्रार्थना में आती थी, हम हमेशा उनसे मिलते थे, उन्होंने पैसा मांगा तो हमने दे दिया, अभी वो प्रार्थना में भी नहीं आते, कहाँ रहते मालूम नहीं, जो नंबर दिया था वो भी सही नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इंसान की आदत है, वो टेढ़ा चलना छोड़ता नहीं। इस औरत को परमेश्वर ने ठीक किया तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं इतनी जवान हूँ, 30-35 साल की वो औरत थी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी अभी खत्म होने जा रही थी, प्रभु ने मुझे कैंसर से बचाया, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके लिए प्रभु ने मुझे ठीक किया, मैं 10,000 क्यों 20,000 दूंगी, 25,000 दूंगी, क्योंकि वो अमीर औरत थी। पर उसने ये सोचा अभी ठीक हो गई और मैंने जो प्रभु से वादा किया है इसके बारे में तो कोई नहीं जानता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो मेरा क्या बिगड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा हम दुनिया में रहने वाले लोग पापी इंसान है, हमारी सोच पापी है, हमेशा हम टेढ़े ही चलते हैं। मैंने कहा डायबिटीज ठीक हो जाना ये आपकी पहली ज़रूरत नहीं है, आपका दिल सही हो जाना ये आपकी पहली ज़रूरत है। आपकी किडनियां ठीक हो जाना ये आपकी पहली ज़रूरत नहीं है, आपका दिल परमेश्वर के सामने सीधा हो जाना ये आपकी पहली ज़रूरत है। आपके सर के ऊपर कर्जे का बोझ होगा और आप इतने निराश हुए होंगे कि कभी कभी खुदकुशी के विचार भी आते होंगे। आप हमेशा प्रार्थना में आते हैं तो भी आपका कर्जा खत्म नहीं हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ, आप अपना दिल सही करो, तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ, उसका राज्य और उसकी धार्मिकता पाने की कोशिश करो, तो उसके साथ तुम्हारा कर्जा भी खत्म हो जाएगा। उसके साथ तुम्हारा डायबिटीज भी खत्म हो जाएगा, कैंसर भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी किडनियां भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी, यदि तुम परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका राज्य पाने की कोशिश करो, ध्यान उसके ऊपर लगाओ। केवल हालेलुया बोलना या तालियां बजाना इतना काफी नहीं है। आप रविवार को हमेशा यहाँ प्रार्थना में आते होंगे, इतना समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं, इतना काफी नहीं है। आप रविवार के दिन दोपहर 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक एक संत की तरह दिखते होंगे और 6:05 के बाद आप शैतान बनते होंगे, हैवान। तो आपका ये प्रार्थना में आना कोई आपको लाभ नहीं दे सकता, सब व्यर्थ है। दोपहर 2 से लेकर 6 बजे तक आप एक संत है। औरतें देखो, सर के ऊपर स्कार्फ लगाई है और संत की तरह दिखती है, स्वर्गदूत की तरह, पर आप जब घर पे जाकर देखेंगे तो हैवान की तरह बर्ताव करती है। सासू को सताएंगे, बहू को सताएंगे, पड़ोसियों को गालियां देंगे। पहली जरूरत क्या है? तुम्हारा डायबिटीज ठीक होना नहीं, किडनी ठीक होना नहीं, कैंसर ठीक होना नहीं। पहली जरूरत उसका राज्य पाओ, उसकी धार्मिकता पाओ, पापों के लिए पश्चाताप करो,
पापों को मान लो, कबूल करो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो और टेढ़ा रास्ता छोड़कर परमेश्वर के सीधे रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू करो। इसलिए तुम्हें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना होगा। कितने लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बाइबल के वचन उनको पढ़ने में अच्छे लगते हैं पर जीवन में लाने के लिए, उतारने के लिए बहुत कठिन लगते हैं। कुछ लोग बाइबल पढ़ते भी है, जैसे कहानी का किताब पढ़ा जाता है वैसे बाइबल को पढ़ते हैं और बंद करके रख देते हैं, दोबारा उन वचनों को अपने जीवन में उतारते नहीं। बाइबल कहानी का किताब नहीं है। कहानी के किताब केवल पढ़ने का आनंद लेने के लिए रहते हैं। ये पढ़ने का आनंद लेने के लिए नहीं, ये जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए बाइबल दुनिया के किताब की तरह नहीं है, ये जिंदगी की किताब है, जीवन की किताब है। यदि कोई इस किताब को पढ़कर इसके ऊपर अपने जिंदगी को खड़ा करेगा, वह जीवन कभी गिरेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, कभी वो जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, अनंत काल तक वो जिंदा रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, मूर्ख मनुष्य अपना घर बालू पर बनाता है और जो होशियार रहता है वो अपना घर पत्थर पर बनाता है। जो पत्थर पर घर बनाता है उसका घर कभी गिरता नहीं। कितने भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, ये घर गिरता नहीं। जो बालू पर घर बनाता है या मिट्टी पर घर बनाता है उसकी नींव कमज़ोर रहती है, जब बाढ़ आती है या तूफान आती है घर गिर जाता है। ये जिंदगी की किताब है। जो कोई इसको पढ़ेंगे और इसके ऊपर अपने जीवन को खड़ा करेंगे, कितना भी तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, ये घर कभी गिरेगा नहीं। तूफान उस घर को लगेगा, बाढ़ उस घर को लगेगी, पर ये घर गिरेगा नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपने जीवन को खड़ा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। हम धरती में रहकर यदि धरती के लोग बन गए तो पाप करते जाएंगे, बुरा काम करते जाएंगे और बुरे काम की वजह हमारे जीवन में श्राप और श्राप आएंगे, मरने के बाद नरक में जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं और मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाओ, प्रार्थना करते रहो। केवल रविवार का दिन ये 3-4 घंटे आप प्रार्थना में बिताते ही इतना काफी नहीं है। हर दिन घर में प्रार्थना करते रहो, हर दिन प्रार्थना करो, लगातार अपने मन में परमेश्वर के स्तुति गीत गाते रहो, भजन गाते रहो, मन में परमेश्वर की याद करते रहो। हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, वचनों के अनुसार तुम्हारे जीवन में बदलाव लाओ तो क्या हो जाएगा। यीशु बता रहा है, इसके साथ बाकी की सारी बातें भी वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।